शिवपुर नामक एक छोटा सा गांव सदियों से अपने शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध था। हरे भरे खेत, कलकल बहती नदी और पहाड़ों की छाव में बसा यह गांव बेहद खूबसूरत था। लेकिन शिवपुर की खूबसूरती के पीछे एक खौफनाक कहानी छिपी थी, कालिंदी की आत्मा की कहानी। कहते हैं कि बरसों पहले गांव में कालिंदी नाम की एक युवती रहती थी। उसकी खूबसूरती और सादगी पूरे गांव में मशहूर थी। लेकिन उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। उसके पिता ने उसे गांव के ही एक लालची जमींदार के बेटे से ब्याहने का फैसला किया था। कालिंदी को यह रिश्ता मंजूर नहीं था, लेकिन वह अपने पिता के खिलाफ कुछ नहीं कर सकती थी। कालिंदी की शादी के दिन ही एक भयानक हादसा हुआ। जमींदार का बेटा लालची और घमंडी था। उसने शादी के दौरान कालिंदी को अपमानित किया और उसके पिता से दहेज के रूप में भारी रकम की मांग की। जब कालिंदी के पिता ने इनकार किया, तो जमींदार के बेटे ने गुस्से में आकर कालिंदी को नदी में धकेल दिया। नदी की गहराई में डूबते हुए कालिंदी ने अपनी अंतिम सांसें ली, लेकिन मरते मरते उसने शपथ ली कि वह अपने अपमान और अन्याय का बदला लेकर रहेगी। उसके शरीर को गांव वालों ने नदी से निकाला, लेकिन उस दिन से शिवपुर की नदी एक अजीब सी खामोशी और डर में डूब गई। लोग कहते थे कि रात के वक्त नदी के किनारे किसी के चीखने और रोने की आवाजें आती हैं। समय बीतता गया और कालिंदी की कहानी एक लोक कथा बन गई। लेकिन गांव के बुजुर्ग अब भी चेतावनी देते थे कि रात के वक्त नदी के पास न जाएं, क्योंकि कालिंदी की आत्मा अब भी वहां भटकती है। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया, राघव और उसकी पत्नी नंदिनी। वे दोनों आधुनिक विचारों के थे और इन अंधविश्वासों में यकीन नहीं करते थे। गांव वालों ने उन्हें कालिंदी की कहानी के बारे में बताया, लेकिन उन्होंने इसे महज एक पुरानी कहानी समझकर हंसी में उड़ा दिया। एक रात राघव और नंदिनी ने गांव के रहस्य को खुद ही सुलझाने की ठानी और कालिंदी की नदी के किनारे जाने का फैसला किया। वे दोनों रात के अंधेरे में नदी के पास पहुंचे। चांदनी रात थी, लेकिन वातावरण में एक अजीब सा डरावना सन्नाटा छाया हुआ था। जैसे ही वे नदी के पास पहुंचे, अचानक ठंडी हवा चलने लगी। नंदिनी ने राघव का हाथ पकड़ लिया। राघव ने अपनी टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। अचानक उन्होंने एक धीमी सी आवाज सुनी, जैसे कोई महिला रो रही हो। राघव और नंदिनी ने ध्यान से सुना। आवाज और तेज हो गई। तभी नदी के किनारे एक धुंधली आकृति दिखाई दी। वह एक युवती की थी, जिसका चेहरा अस्पष्ट था, लेकिन उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी। नंदिनी ने घबराकर कहा, राघव, हमें यहां से चलना चाहिए। लेकिन राघव ने जवाब दिया, यह सिर्फ एक भ्रम है, कुछ नहीं होगा। युवती की आकृति धीरे धीरे नदी के पास आती जा रही थी। जैसे ही वह उनके करीब पहुंची, उसने एक भयानक चीख मारी। राघव ने टॉर्च की रोशनी उस पर डाली, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी, मानो वह गुस्से में जल रही हो। वह आकृति अचानक गायब हो गई और राघव और नंदिनी के चारों ओर सन्नाटा छा गया। नंदिनी का चेहरा सफेद पड़ गया। वह राघव से बोली, यहां कुछ तो गलत है, हमें यहां से तुरंत चलना चाहिए। राघव ने भी अब डर महसूस किया। उन्होंने तुरंत वहां से भागने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वे वापस मुड़ने लगे, उसी दिशा में कालिंदी की आत्मा प्रकट हुई। इस बार वह और भी करीब थी। उसकी आंखों में गुस्से और दर्द का मिश्रण था। उसने अपनी काली साड़ी के पल्लू को हवा में लहराते हुए एक अजीब सी मुस्कान के साथ कहा, कहां जा रहे हो? अभी तो खेल शुरू हुआ है। राघव और नंदिनी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। वे दोनों दौड़ते हुए अपने घर की ओर भागने लगे। लेकिन हर बार जब वे पीछे मुड़कर देखते, कालिंदी की आत्मा उनके और करीब आ जाती। अंत में वे थक कर गिर पड़े। जब अगली सुबह गांव के लोग उन्हें ढूंढते हुए पहुंचे, तो उन्होंने राघव और नंदिनी को नदी के पास बेहोश पाया।
लेकिन जब वे होश में आए तो उनके चेहरे पर डर और सदमे का निशान साफ दिखाई दे रहा था। राघव और नंदिनी ने उस रात के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन उन्होंने गांव छोड़ने का फैसला कर लिया। उस घटना के बाद कोई भी गांव वाला रात के समय नदी के पास नहीं जाता। कालिंदी की आत्मा अब भी अपने अपमान का बदला लेने के लिए वहां भटकती रहती है, और उसकी कहानी अब भी लोगों के दिलों में खौफ पैदा करती है। कालिंदी की आत्मा आज भी नदी के किनारे अपने न्याय की तलाश में भटक रही है, और शिवपुर के लोग हर रात अपने घरों के दरवाजे बंद करके सोते हैं, ताकि उस आत्मा की पुकार उन्हें अपनी ओर न बुला सके।